मजे में हो ना भाई लोग। चीनी जो फ्री में मिल रहा है सबको भाई, 6 दिन में 50 से 70 हो गया। प्रभात खबर का रिपोर्ट में जो बता रहा है 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में 50 से 70 हो गया। 14 तारीख को बता रहा है 50 रुपए रेट था, फिर 15 तारीख को 52, फिर 16 तारीख को 55 रुपया, फिर 17 तारीख को 58 रुपया, फिर 18 तारीख को 60 रुपया, फिर 19 तारीख को 65 रुपया, फिर 20 अगस्त को 70 रुपया। अब कहां तक लेके जाएगा? हर उस चीज का दाम बढ़ेगा जिससे उद्योगपति रिलेट कर रहा है। इस देश में हर उस चीज का रेट बढ़ेगा जिससे उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन रिलेट करते हैं, और हर उस चीज का रेट घटेगा जिससे किसान, गरीब और मजदूर रिलेट करते हैं। इस देश में गरीब और मजदूर के उगाए हुए फसल का कीमत कभी नहीं मिलेगा, और वही किसान जब खेती करने के लिए फर्टिलाइजर और खाद का इस्तेमाल करने के लिए खरीदने जाएगा तो उसका रेट देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सरकारी रेट कुछ और होता है, लेकिन दुकानों में कुछ और रेट होता है, और अगर गरीब किसान उस पर आवाज उठाए तो डायरेक्ट दुकानदार ये बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। ये है हालत गरीब और किसानों का इस देश में। इस देश में कौन ऐसा आदमी अनजान है जिसको पता नहीं है कि खाद का एमआरपी बोरा में कुछ और लिखा हुआ होता है, लेकिन दुकान में जब खरीदने जाओगे उसी बोरा का दाम कुछ और पकड़ेगा। वही किसान जब फसल को बेचने जाता है धान उगाने के बाद उसी खाद से, तो पता है कितना में बेचने जाएगा? धान को हाईएस्ट दाम 1500, 1700, 1800, 2000, 2200। और वही जब उद्योगपति के पास जाता है उसी चावल को बेचता है 60 और 70 रुपए, 80 रुपए किलो तक बेचता है। गरीब के पास धान लेता है सिर्फ 18-20 रुपए किलो, उसी धान के चावल को 70 और 60 रुपए करके बेचा जाता है। यह है उद्योगपति, यह है इस देश का हालत। क्यों नहीं मरेगा गरीब? क्यों नहीं सुसाइड करेगा इस देश के किसान? और ये जो खाद और फर्टिलाइजर का दाम एमआरपी कुछ और होता है और लेता कुछ और है, इसका जिम्मेवार सिर्फ दुकानदार नहीं है, इसके जिम्मेवार हम सब हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके विरोध आवाज उठाया नहीं है। इसके विरोध में हम लोग कभी ना ही आवाज उठाते हैं ना ही चूक करते हैं, क्योंकि जिस रेट में हम लोग को मिलता है खरीद के लेके आ जाते हैं। क्योंकि आपको दुकानदार एक बार धमका देगा, खाद लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, आपको अलग दुकान में ले लो। इन्हीं सब चीजों से हम लोग डर जाते हैं और आवाज नहीं उठाते हैं, और इन्हीं सब कारणों से ये सारी करप्शन हो रहा है, और इन करप्शन को गरीब, मजदूर और नीचे तबके के लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर इन करप्शनों के विरोध में अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको झेलेंगे। तो इसीलिए अगर कोई करप्शन होता हुआ दिखे तो आवाज उठाइए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, लोगों को बताइए कि ऐसे करप्शन हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना। जय हिंद।